हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, यानी कि वक्ता द्वारा कहे गए बातों को, जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके क्या रूल्स हैं, क्या डिफिनीशंस है, क्या एग्जाम्पल्स है, इसमें हम लोग सब जानेंगे। तो देखिए, इसमें पहला दिया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की पहचान। तो आप लोग को पहले पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा सेंटेंस होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव। देखिए, अब जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ये एकदम सिंपल और साधारण। जैसा कि मैंने बताया था टेंस पढ़ाते टाइम मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बताया था। ये 2 टाइप्स होते हैं, यस नो टाइप्स और WH टाइप। और असर्टिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स होते हैं, नेगेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव। और इसके बाद मैंने बताया था इम्परेटिव मैंने नहीं बताया था, और एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस ये सब मैंने अभी नहीं पढ़ाया था। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हमारा यू, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो छुपा होता है। और जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें किसी आदेश, सलाह और एडवाइस, उद्देश्य यानी पर्पज को लेकर कुछ बातें कही गई होती हैं। और एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी में हमारा जो सेंटेंस होता है उसका एक पहचान क्या होता है? उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगे होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी में कुछ आता है, जैसे ब्रावो आता है, सारो आता है, अलास आता है, ओ आता है, आह आता है। ये सब हमारे किस में आते हैं? हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। तो जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसका मेन पहचान एक ही है कि उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क हमारे कैसे होते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क हमारे ऐसे होते हैं, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क या विस्मय बोधक चिन्ह। उसके बाद आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें देखिए, प्रार्थना या फिर कामना की बातें कही गई होती है, जैसे कि उसमें मे का यूज हुआ रहता है, तो हम लोग पहचान लेते हैं कि हमारा ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ये सब सेंटेंस मैं इसकी वीडियो अभी जल्द ही अपलोड करूँगी। फिलहाल इसके कुछ नियम और रूल्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोग नरेशन करते हैं। तो अगला दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है तो आप पहले इसे जानिए। देखिए, दिया गया श्याम सेड टू मी राम इज राइटिंग अ बुक। अब देखिए, जो हमारा ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इसे कहते हैं। और ये जो हमारा ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इस पूरे को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। अब इस रिपोर्टिंग स्पीच में जो हमारा वर्ब, ये हमारा वर्ब है, यूज हुआ है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। ये हमारा पूरा पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच है, ये पूरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। तो यही था हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में हो, असर्टिव माने कि यानी कि सिंपल, एकदम साधारण, उसमें नहीं, कब, क्यों, कैसे कुछ भी न हो, तो असर्टिव में हो तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, टेल्स या टोल्ड में परिवर्तन करते हैं। अब देखिए, टेल, टेल्स या टोल्ड में कैसे परिवर्तन करते हैं इसे मैं जब नरेशन करूँगी या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करूँगी तब मैं उसे बताऊँगी। अगला दिया गया है नोट पॉइंट, दिया गया है यदि ऑब्जेक्ट न हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे नहीं होगा? हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पे हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि टेल, टोल्ड में परिवर्तन नहीं करते हैं। जो लिखा रहता है, यानी कि जैसे लिखा है राम सेड, तो हम लोग राम सेड पर ही छोड़ देंगे, टेल्स, टोल्ड ये सब में यूज नहीं करेंगे।
अगला है यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में हो, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसे आस्क, आस्क्स, आस्क्ड में परिवर्तन करते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, पर्पस्ड, फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। अब देखिए, जहाँ पे ऑर्डर्ड की बात होगी वहाँ पे ऑर्डर्ड, जहाँ पे रिक्वेस्ट होगा रिक्वेस्ट, जहाँ पे वो किसी उद्देश्य यानी पर्पस की बात होगी यहाँ पर्पस्ड, जहाँ पे किसी को सलाह दे रहा होगा वहाँ पे एडवाइस्ड, जहाँ पे वो किसी को मना कर रहा होगा वहाँ पे फॉरवर्ड। ये हमारा किस में आता है? इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को इसमें हम लोग बदलते हैं। आगे है यदि रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय, एक्सक्लाइम विथ सॉरो, एक्सक्लाइम विथ सरप्राइज में हम लोग चेंज करते हैं। तो ये हम लोग कंडीशन के हिसाब से जॉय, सॉरो और सरप्राइज में चेंज करेंगे। नोट पॉइंट में दिया गया है यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ब्रावो या वेल डन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को अपलॉडेड विथ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेइंग में हम लोग चेंज करते हैं। इसे मैं जब मैं जैसे कि नरेशन करवाऊंगी उस समय जब इसको फॉलो करूंगी इस पूरे स्ट्रक्चर को, तो आपको पता चलेगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसे कैसे फॉलो करते हैं। आगे दिया गया है कि कंजंक्शन का प्रयोग। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? जब वो एक दूसरे को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, उसे जिसे कनेक्टर भी कहते हैं कंजंक्शन। देखिए, अगर सेंटेंस असर्टिव होगा यानी कि सिंपल होगा तो कंजंक्शन डैट का प्रयोग करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो इफ़, वेदर या फिर क्वेश्चन वर्ड। इफ़ वेदर का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब हमारा यस नो टाइप का होगा, और क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कब करेंगे? जब हमारा जो वो सेंटेंस दिया होगा वो क्वेश्चन वर्ड से ही प्रारंभ होगा। अगर सेंटेंस इम्परेटिव होगा तो टू का यूज करेंगे। और इम्परेटिव सेंटेंस में एक और कंडीशन आता है लेटस का, तो जहाँ पे लेट अस दिया रहेगा वहाँ पे डैट, दे, शुड में प्रयोग करते हैं, डैट, दे, शुड में चेंज करते हैं। आगे दिया गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसे डैट में चेंज करेंगे, यानी कि डैट कंजंक्शन से उसे जोड़ेंगे। अगला दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में परिवर्तन। पर्सन में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं हम लोग? आई और वी को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। यू को क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन। यू को क्या कहते हैं हम लोग? सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब आई, वी और यू को छोड़कर जितने भी आते हैं उसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। तो देखिए, जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर सेकेंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसे चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन होगा तो उसे हम लोग चेंज नहीं करते हैं। इसको हम लोग एक सूत्र सन बटा 123 यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, इस हिसाब से हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो देखिए, आज तक का क्लास यही तक था। आज तक में हम लोग जाना कि कैसे नरेशन के रूल होते हैं, कैसे उसकी डिफिनीशंस होती है, कैसे उसे हम लोग करते हैं। अब इसमें कुछ रूल्स और बाकी रह गए, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। साथ ही मैं कुछ नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को भी करके बताऊंगी ताकि आप लोग को अच्छे से नरेशन समझ में आ जाए।